हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 11B। ठीक है, जिसमें हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना और मूलधन ज्ञात करना। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फार्मूले हमारे वही यूज होंगे जो हमने पिछली क्लास में लगाए। ठीक है, बस यहाँ पर हमें जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करने होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को कितनी थी? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक, वार्षिक मतलब 10% वर्ष में बढ़ रही है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए, अभी तक पिछली क्लास अगर जिस बच्चों ने नहीं देखा है तो पिछली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के एंड में मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, लेकिन उसे आप देख लीजिए। वहां पर हमने मूलधन को P से प्रदर्शित किया था, ठीक है, और मिश्र धन को A से प्रदर्शित किया था। लेकिन यहां पर भी हमें ये जो पहली लिखी गई है इसे हम क्या प्रदर्शित करेंगे? P से प्रदर्शित करेंगे कि ये हमारा मूलधन है। एक प्रकार से जितनी जनसंख्या थी प्रेजेंट टाइम में वो है कितना? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। ठीक है, बाद में कितनी हो गई ये हमसे पूछा गया है, यानी कि अमाउंट हमसे पूछा गया है। और हमें समय कितना दिया गया? समय देख लेते हैं। समय देखिए, 1981 से अगर आप 1978 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष। रेट परसेंट हमें कितना दिया है, यानी दर कितना दिया है? 10%। हमें मिश्र धन वाला फार्मूला लगाना है, यानी A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n, यानी ये है आपका टाइम। ठीक है, अगर यहां पर वृद्धि की दर जगह पर क्या दे दे? कमी दे दे, तो यहां पर माइनस का निशान लग जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे। A बराबर P हमारा कितना है? 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख 1 प्लस रेट है 10% बटे में 100 की पावर 3। 0 से 0 कटेगा तो यहाँ से आएगा 1 लाख। 10 11 10 11 कितना हो जाएगा? 11 बटे 10 की पावर 3। तो इसको हम 1 लाख लिखेंगे, इसको हम 11 बटे 10 को 3 बार लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे लिखने से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि 0 से 0 3 0 तो आपके ये कट गए, तो बचा आपके पास ये 100 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो आएगा 1331, और इसका आपको गुणा करा देना है तो 1331 डबल 0 हो जाएगा। यानी हमारी जो जनसंख्या थी वो 1 लाख से बढ़कर 1,33,100 हो जाएगी। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है? 33,100 की वृद्धि हुई जनसंख्या की। अगर ये पूछता तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर हमें दें कि आपको हमारे बताए हुए क्वेश्चन, हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सही से आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों इसमें अच्छा है? क्योंकि यहां पर हमें क्या दे दिया गया? 2 वर्ष पूर्व। अब जब 2 वर्ष पूर्व दे दे तो इसका थोड़ा से अलग सिस्टम चलता है। ठीक है, अलग सिस्टम क्या चलता है? पहले तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, तो इसमें स्टार बनाइए।
ठीक है, इसमें स्टार बना लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले दिया गया एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है, यानी हमें रेट परसेंट कितना दिया, 5%। ठीक है, उसके बाद कहा यदि इस गांव की जनसंख्या 4410 हो, ठीक है, 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व का, अच्छा पूर्व कह दे, समझ लीजिए कि ये हमको क्या दे दिया, ए दे दिया, यानी कि 4410। 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या कितनी थी, यानी हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक है, इतना ध्यान देना है आपको। अब हमारा फार्मूला वही होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा फार्मूले में। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ठीक है, और हमें यहाँ पर एन भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया, कितना, 2 वर्ष। 2 वर्ष वैल्यू को रखेंगे। ए का मान 4410 है, 4410। पी हमें ज्ञात करना है, 1 प्लस आर है 5 बटे में हो जाएगा 100 की पावर 2, और यहाँ से आएगा 4410 बराबर पी 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 0, 21 एकन्नम 21 एक, सॉरी 20 एकन्नम 20 एक 21, कितना आ जाएगा, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4410 बराबर पी गुणे, अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441 आएगा। ठीक है, और बटे में आपका 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। हमें पी निकालना है, यानी पी की वैल्यू निकालना है, तो ये आपका भाग से गुणे में चला आएगा, यानी 4410 गुणे 400, और ये आपका गुणे से भाग में आएगा, यानी 441। काटेंगे तो एक बार में, कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से P बराबर निकल के आया 400 गुणे 10 यानी 4000, यानी 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 4000 थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6.2/3% की वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है। ठीक है, यहां पर 3 वर्ष बाद की बात की है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे हमें मोटा मोटा ये दिया गया कि रेट परसेंट कितना है, 6.2/3%। इसको अगर बटे में हल करना चाहे तो 36 18 2 20/3, कितना हो जाएगा, 20/3%। ठीक है, टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष, 3 वर्ष, और हमें पी कितना दिया गया है, प्रेजेंट टाइम में कितनी जनसंख्या है, 33,750। हमसे पूछा क्या गया, हमें भविष्य की जनसंख्या पूछी गई है, आगे की, आने वाली, यानी ए बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n, ये आपका हो जाएगा सूत्र, और मान रख देंगे। ए हमें निकालना है, P आपको दिया गया 33,750। ठीक है, और कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कितना है, 20/3 गुणे में आपका 100 है, और कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ से आएगा ए बराबर 33,750। ठीक है,
और 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, यहाँ से आएगा 1 + 1/5 15 का होल क्यूब। तो ये आएगा A बराबर 33,750, 15 का नंबर 15 16/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16/15 की पावर 3। तो आएगा A बराबर 33,750 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 और बटे में आएगा 15 गुणे 15 गुणे 15। अब इसको हम काटेंगे, कितने से काट देते हैं? सीधे सीधे 15 से काट दें क्या? कट जाएगा 15 से, तो कट तो जाना चाहिए। 15 का नम 15, 15 दूनी 30, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया? 37, 15 दूनी 30, 7 पड़ेगा, 15 पचे 75, 0। फिर एक बार 15 से काटेंगे, 15 एकन्नम 15, कितनी बार में कटेगा? 15 एकन्नम 15, 15 पचे 75, 0। फिर 15 से अगर हम काटते हैं तो हमारे पास केवल और केवल यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है, तो A बराबर 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे में हो जाएगा 10। अब अगर आप 16 गुणे 16 गुणे 16 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? मिलेगा 4096, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष बाद वहां की जो जनसंख्या होगी 40,960 हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन था, क्योंकि यहां पर हमें रेट परसेंट थोड़े से अलग टाइप में दिया गया था। ठीक है, जिसे हमें सॉल्व करके इसको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है कि उस मशीन के मूल्य में क्या हो रहा है? कमी हो रही मूल्य में। ठीक है, घटता चला जा रहा है उस मशीन का मूल्य। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 रुपए हो तो 2 वर्ष पूर्व, क्या पूछ लिया? 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगाइए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें रेट परसेंट दिया गया। रेट परसेंट कितना है? 12%। ठीक है, उसके बाद पूर्व की बात की है। जब पूर्व की बात करता है तो ये क्या बन जाता है? ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका बन जाता है A। तो ये आपका क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 29,040। 2 वर्ष पूर्व का है, यानी N बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष। पूछा हमसे क्या गया है? P। 2 वर्ष पूर्व कितना मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो फार्मूला होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? A बराबर P1, जहां पर प्लस रहता था वहां पर माइनस रहेगा। बाकी सेम टू सेम आपका फार्मूला वही पिछला ही रहने वाला है। ठीक है, तो A कितना दिया गया है? 29,040 बराबर P1 माइनस R की वैल्यू कितनी है? 12 और बटे में आपका हो जाएगा 100 की पावर N। अब इसको आप काट सकते हैं कितने से? 4 से काटिए। देखिए, 4 एकन्नम 4, सॉरी 4 3 12 और ये हो जाएगा आपका 25। तो आएगा 29,040 बराबर P 25 एकन्नम 25, 25 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 22 बटे 25 की पावर N। N कितना दिया गया था? 2 वर्ष दिया गया था। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष।
हमें P निकालना है, तो पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 29,040 बराबर P, इसे हम लिख सकते हैं 22/25 गुणे 22/25। ठीक है, 22/25। हमें क्या ज्ञात करना है? P। तो ये आपके नीचे वाले जो है भाग में है वो गुणे में आ जाएंगे, यानी 29,040 गुणे 25 गुणे 25 बटे में आपके आ जाएंगे 22 गुणे 22। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम 2 से काटते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, और इसको भी 2 से काटेंगे। 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 2 से काट देंगे, 11 आएगा, और ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, 0। अब जो भी बचता है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसे आप थोड़ा सावधानी से काटिएगा, हल कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 72 60 गुणे 25 गुणे 25 बटे में आपके पास केवल 2 11 बचे हैं। 11 गुणे 11, 11 एक अन्नम 11, 11 छक 66, कितना हो जाएगा? 66। कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया, क्योंकि 72 में अब 66 है। 66 72 से 66 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो 11 यहाँ पर बच जाएगा, कितने बार में जाएगा? फिर 11 छक 66 यानी 0। अब इसको हम काटेंगे कितने से? 11 एक अन्नम 11, 11 छक 66, 0। तो P बराबर हो जाएगा 60 गुणे 25 गुणे 25 हो जाता है 625। तो P बराबर हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 36, 1 37, और ये वाला एक 0, यानी इतना रुपए 37,500 रुपए 2 वर्ष पूर्व था इस मशीन का मूल्य। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 29,040 रुपए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों हमने सॉल्व कर लिया, और आज की क्लास में ये आपका क्लास पार्ट 1 होगा। ठीक है, इसमें मात्र 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में रहेंगे, वो आपको कल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितने समय में पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए से घटकर 81,000 रुपए रह जाएगी यदि उसकी अवमूलन दर 10%। क्या दे दिया? अवमूलन। अवमूलन मतलब उसका मूल्य क्या हो रहा? घट रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला? रेट परसेंट। रेट परसेंट कितना है? 10%। ठीक है, ट्रैक्टर की कीमत यानी इस समय उसकी कीमत कितनी है? P 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख है। ठीक है, 1 0 और हो जाएगा। उसके बाद 1 लाख के रुपए में हमें A दे दिया है, कितना? कितनी मूल्य उसका रह जाएगा? 81,000 रुपए रह जाएगा। हमसे N पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, कि कितने वर्ष लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A बराबर P 1 माइनस R बटे 100 की पावर N। माइनस क्यों लगा? क्योंकि अवमूलन कहा गया। ठीक है, इस पर स्टार लगाइए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। A की वैल्यू कितनी है? 81,000, तो ये हो जाएगा 81,000। P 1 लाख, ये हो जाएगा आपका 1 लाख। 1 माइनस रेट परसेंट है 10 बटे में हो जाएगा 100 की पावर N। 0 से 0 हम काट सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये भी कटेगा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 81 बटे, ये गुणे से भाग में चला आएगा 100।
10 एकन्नम 10, 10 में से एक जाएगा तो बचेगा 9/10 की पावर n। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9/10 का होल स्क्वायर, और ये हम लिखेंगे 9/10 की पावर n। देखिए आधार बराबर है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी n की वैल्यू कितनी निकली, 2 वर्ष। 2 वर्ष में ट्रैक्टर की जो कीमत है 1 लाख से घटकर 81,000 हो जाएगी, क्योंकि पड़े पड़े सड़ रहा होगा तभी तो उसकी कीमत घट रही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारी क्लास आज समाप्त होती है। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।